बच्चों क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं अलग अलग। तो हमने करना क्या है मैं बता देता हूँ शुरू में आपको। सबसे पहले जो आपका एक्स स्क्वायर का ये वाला कोफिशिएंट है, इसको बच्चों बोलते हैं ए। एक्स से जस्ट आगे वाला है विद साइन, चिन्ह समेत, इसको बोलते हैं बच्चों बी। और ये भी चिन्ह समेत, इसको बोलते हैं बच्चों सी। तो इसमें ए की जो वैल्यू है बच्चों वो है मेरी 2, बी की जो वैल्यू है वो है -7 और सी की जो वैल्यू बच्चों 3। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें भी आपको पूछूं तो इसलिए ए हो गया, ये यहाँ तक मेरा बी होगा। एक्स स्क्वायर को भी नहीं लेना, एक्स स्क्वायर केवल उनके आगे के लेने हैं। और ये बच्चों हो गया आपका सी। इसी प्रकार इसमें आपका ये ए, इसमें आपका यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बी और ये है आपका सी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस जो इक्वेशन हमें दी हुई है, समीकरण जो दिया हुआ, ये इसका अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्ट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले निकालना होता है मुझे डी। ये डी क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में बोलेंगे विभक्त कर, विभक्त कर। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू हमारे 3 प्रकार से आएगी। डी की वैल्यू अगर आती है मेरी नेगेटिव, और डी की वैल्यू आती है मेरी पॉजिटिव, और डी की वैल्यू आती है मेरी 0। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है बच्चों। डी की वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी, या आएगी पॉजिटिव, या आएगी 0। और 0 पर प्लस माइनस का पता ही होगा आपको, कोई फर्क नहीं होता। तो 3 कंडीशन आपकी आएंगी। नेगेटिव का मतलब उसका आगे नेगेटिव साइन होगा। जहां पर नेगेटिव साइन होगा तो इस वाले केस में समीकरण एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अस्तित्व नहीं होगा। और लिख देना है द इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, और सवाल को वहीं छोड़ देना है, यानी कि समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों सवाल को वहीं की वहीं छोड़ देना आपने। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, इसका मैं डी निकाल के दिखाऊंगा आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका है -7, ए बी स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा है आपका बच्चों ये 2, और सी मेरा है बच्चों 3। तो यहां से 7 7 49, घटाना 4 दूनी 8 दिए 24। और डी की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई मेरी 24। तो आप देख रहे हैं डी की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस में। इसी प्रकार से अगर मैं इसका भी डी निकालूं तो ध्यान दें, यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a और सी। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे 4 दूनी 8 चौके 32, यानी कि -31। तो डी की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है माइनस में। यहां से डी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4a और सी। तो बच्चों इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी। 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, इसका रूट कर जाएगा 3 आ जाएगा। 4 चौक 16 3 48, तो ये आ गया 16 3 48, घटाना 48, और बच्चों ये आ गया 0। तो डी की मैंने तीनों कंडीशन अलग अलग दिखा दी हैं आपको। नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, और डी की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो अब करना क्या है सवाल को, अगर डी की वैल्यू 0 आती है या फिर आती है आपकी पॉजिटिव, तो सवाल को सॉल्व करना है। लिख लेंगे समीकरण एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करने के लिए सवाल को सॉल्व करना। और सवाल कैसे करना है वो करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बने, कंप्लीटिंग मेथड जो जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। एक ही सवाल करवाऊंगा बच्चों, उसके बाद में ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस था 7x और प्लस में था 3 और बराबर 0। सबसे स्टेप नंबर 1 ध्यान देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x और बराबर, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ जो प्योरली गिनती है आपकी, तो ये -3 हो गया। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर का कि जितना भी आपका है उससे सारे को भाग कर देना है, और लिख भी देंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से भाग। ये 2 से भाग, ये भी 2 से भाग, ये भी। इस 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और बराबर -3/2। अब स्टेप नंबर 2 पर, स्टेप नंबर 1 पर तो आपने इस गिनती को पीछे हटा दिया। स्टेप नंबर 2 पर जितना एक्स स्क्वायर के सामने जो था उससे भाग दे दिया। स्टेप नंबर 3 में क्या कर दिया आपने, इसको कैलकुलेट करके कंप्लीट कर दिया। अब जो है करना क्या है, एक्स से आगे जो ये वाला है आपका, चिन्ह नहीं देखना, केवल ये देखना है 7/2। इसके बटे में 2 करना, हर एक के बटे में ही 2 करना है। ये आ गया बच्चों 7/4, और 7/4 का करना है आपको अपनी तरफ से स्क्वायर। कैसे करेंगे दिखा देता हूँ मैं। 7 7 49 और 4 चौके 16, 49/16।
49/16 को क्या करना है, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, दोनों साइड में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको। 7/2 इंटू एक्स प्लस 49/16 और इतनी ही चीज बच्चों इधर भी जोड़नी है, प्लस में 49/16। देखना ध्यान से, 49/16 इधर जोड़ दे, 49/16 इधर कर दिया। अब आपने करना क्या है, ये वाले जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसको एक्स को बिना पावर के लेना है और जितना उसका हाफ बना था आधा, जितना उसका आधा बना था बच्चों बटे 2 करके 7/4, तो उसको 7/4 को यहाँ लिख देना है, इसका कर देना आपको होल स्क्वायर। अब इनके बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस। इन तीनों में से किसी भी एक पर भी अगर माइनस तो माइनस लगा देंगे, तीनों पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसको बच्चों कैलकुलेट कर देंगे, एलसीएम ले लिया 16 और ये हो गया 8 में 24 प्लस में 49। और बच्चों आगे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इधर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। ये है आपका x माइनस में 7/4 इसका होल स्क्वायर और ये आ गया बच्चों कैलकुलेट करके 25/16। तो x माइनस 7/4 बराबर है, वर्ग को इधर वर्गमूल बन जाएगा और इस तरीके से 25/16 प्लस माइनस 7 लगा देना है, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस और माइनस 7 और ये 5/4। तो बच्चों अब करना क्या है, इससे आगे x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर है प्लस माइनस 5/4, ये चल गया, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7/4। अब करना क्या है, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक बार इसको प्लस मान लेना है अपने दिमाग में, एक बार माइनस। तो प्लस मानेंगे तो कैसा आएगा 5/4 प्लस 7/4 और टोटल का आ जाएगा जी 12/4 और कट का आ जाएगा बच्चों 3। एक बार जब माइनस मानोगे माइनस 5/4 प्लस 7/4 और कट के आ जाएगा बच्चों 2/4 यानी कि 1/2। तो x की दो वैल्यू आ चुकी हैं बच्चों, 3, 1/2। तो परफेक्ट जो स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग जो मेथड है आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही है। और इसी प्रकार से आपको जिसका अस्तित्व नहीं यानी कि डी की वैल्यू जिसकी आती है बच्चों नेगेटिव, उसमें लिख देना है इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, वहीं छोड़ देना, बस सवाल करना नहीं है, यही छोड़ देना है बस। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और 4 सवाल, जो फर्स्ट सवाल में 4 पार्ट है, चारों आपको सॉल्व करने हैं।